बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की लेंथी एम्ब्रियोलॉजी में आज हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 9 पर। सर्वाइकल साइनसेस की कुछ बात करते हैं। होता क्या है कि ये जो फेरेंजियल ग्रूव्स हैं, पहला ग्रूव जो है वो तो बना देगा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस। बाकी जो ग्रूव्स हैं वो एक डिप्रेशन के अंदर पड़े होते हैं, इस तरह करके डिप्रेशन होते हैं और उसके अंदर बाकी सारे ग्रूव्स पड़े हुए हैं। इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? इस डिप्रेशन को सर्वाइकल साइनस कहते हैं। नॉर्मली इस साइनस को होना चाहिए ऑब्लिटरेट जैसे जैसे नेक डेवलप हो, पर जब ये नहीं होता सेकेंड ग्रूव स्पेशली, तो डिफरेंट मसले पैदा होते हैं। अब मैं दिखाती हूँ ज़रा यहाँ पर। अब सर्वाइकल साइनस पहले मैं दिखाती हूँ। ये सर्वाइकल साइनस हमारे पास इस तरह प्रेजेंट है और ये ग्रूव्स प्रेजेंट है। सेकंड वाली जो है वो ग्रूव है जो कि सबसे ज़्यादा मसले क्रिएट कर रहा होता है। पहले ने एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस बना दिया, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मसलों की कि या तो कोई इंटरनल सर्वाइकल साइनस परसिस्ट कर जाए, या एक्सटर्नल सर्वाइकल साइनस परसिस्ट कर जाए, या फिर एक कंप्लीट फिस्टूला परसिस्ट कर जाए, या फिर इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग के दरमियान कोई सिस्ट हो, या फिर अच्छा ये जो सारी चीज़ें ना देखें अगर हम तो स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के इंटेरियर बॉर्डर से रिलेटेड होंगी, या फिर क्या बोन और कार्टिलेज जो बननी थी वो तो बन जाएगी, पर कुछ रेमिनेंट्स रह जाएंगे जिनसे हम सर्वाइकल वेस्टेज कह रहे होंगे। तो अब हम बारी बारी इसको देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो सर्वाइकल साइनस एक्सटर्नल या इंटरनल। अब जो एक्सटर्नल है ना वो कह रहे हैं कि भाई अनकॉमन होता है और सेकंड ग्रूव जो है और जो सर्वाइकल साइनस है वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ ओपन कहाँ होगा? हमने बात की स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के इंटीरियर बॉर्डर पर, इंफीरियर साइड पर। डिटेक्ट कैसे होगा? कि भाई इन्फेंसी के अंदर ही वो डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर से म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक है। फोकस म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा होता है। ये नहीं हो रहा है फोकस, अच्छा। इसके अंदर से म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा होता है और यूजुअली बायलेटरल होता है और ये यूजुअली कनेक्टेड होता है विद द ऑरिकुलर साइनस, ठीक है। अब इंटरनल सर्वाइकल साइनस जो हो जाते हैं, इसमें क्या फिर मसला आ गया सेकंड पाउच का, और ये यूजुअली डिसअपेयर कर रहे होते हैं एज द पैलेटाइन टॉन्सिल्स आर डेवलपिंग। ये रहा इंटरनल साइनस, ठीक है, और ये हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। जैसे इससे डेवलप होंगे तो ये जो है ये ऑब्लिटरेट कर जाएगा, मसला हल हो गया एक। फिर आता है फिस्टूला की बात। फिस्टूला एक एबनॉर्मल कैनाल है जो कि टॉन्सिलर साइनस एक तरफ है, उसके दूसरी तरफ उसका साइड ऑफ नेक है। देख लेते हैं, ये रहा टॉन्सिलर साइनस इसकी एक तरफ है, दूसरी तरफ साइड ऑफ नेक है। टॉन्सिलर साइनस जो होता है वो एक नॉर्मल रेमनेंट होता है, अभी हम देखेंगे। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि पाउच डिसअपेयर जो होता है इंटरनल सर्वाइकल साइनस वाला जो पाउच डिसअपेयर होता है, तो फिर रह क्या जाता है बाकी एक टॉन्सिलर साइनस जो कि एक नॉर्मल रेमनेंट है। तो टॉन्सिलर साइनस को एक्सटर्नल नेक से एक दरमियान में ट्यूब डेवलप हो जाती है जिसे सर्वाइकल फिस्टूला कह रहे होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि सेकंड ग्रूव और सेकंड पाउच जो है परसिस्ट कर गए हैं। अब इसका जो रास्ता है वो देखते हैं। टिश्यू, लेटेज्मा, कैरोटिड शीथ बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और टॉन्सिलर साइनस, ठीक है। तो टिश्यू, लेटेज्मा, कैरोटिड शीथ बिटवीन द एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ये फिर वो आ जाता है पैलेटाइन टॉन्सिल, और फिर टॉन्सिलर साइनस वगैरह वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पेरिफॉर्म साइनस फिस्टूला, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ना ये वाला जो येलो वाला है ना, ये थायराइड ग्लैंड, और इसके ऊपर जो सर्कल है ये है अल्टीमोफेरेंजियल बॉडी। अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं तो उसे हम कहते हैं कि भाई पेरिफॉर्म साइनस फिस्टूला पड़ा प्रेजेंट है। इस सिस्ट की तरफ आएँ तो क्या होता है कि सर्वाइकल साइनस की वही बात है कि पार्ट्स और जो सेकंड ग्रूव है उसके पार्ट्स जो हैं वो रह जाते हैं, बच जाते हैं। पीछे सर्वाइकल या एलोंगेटेड सिस्ट बन जाता है नेक में। फ्रीली वो यूजली लाई कर रहा होता है इन्फीरियर टू द एंगल ऑफ मैंडिबल, और या वो कहीं भी पाया जाता है इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। ये कब अपेरेंट होते हैं? लेट चाइल्डहुड और अर्ली एडल्टहुड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, पेनलेस स्वेलिंग बनाते हैं नेक के अंदर, और ये इनलार्ज इसलिए हो रहा होता है क्योंकि फ्लूइड और सेलुलर डेब्रिस एक्यूमुलेट हो रहा होता है। सेलुलर डेब्रिस कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि जो एपिथेलियल लाइनिंग के सेल्स हैं उनकी डीस्क्वेमेशन हो रही है। फिर ये वेस्टेजेस आ जाते हैं, ठीक है। कार्टिलेजेस नॉर्मली जो होती हैं फ्रंटल कार्टिलेज वो डिसअपेयर हो जाती हैं एक्सेप्ट फॉर पार्ट्स जिन्होंने लिगामेंट या बोन बनाने, लेकिन अगर ये बच जाएँ तो फिर वो स्किन जो है मतलब साइड ऑफ द नेक की स्किन के नीचे वो अपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। और वो एंटीरियर टू द इन्फीरियर थर्ड ऑफ द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, वही जगह है जहाँ की बात हम कर रहे हैं घंटे से। फेरेंजियल आर्च सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है। फेरेंजियल आर्च फर्स्ट वाली है, किस चीज़ को बना रही है? आई, ईयर, मैंडिबल, पैलेट। इसको मसला होगा तो इन्हीं जगहों को मसला होगा। अब क्यों ये मसला पैदा हो रहा था? इसलिए क्योंकि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं उनकी माइग्रेशन नहीं हो रही होती प्रॉपर इनटू द फर्स्ट आर्च, जो कि होनी होती है 4th वीक के अंदर। दो सिंड्रोम्स डेवलप हो रहे होंगे, दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव में, ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम और पेरी रॉबिन सिंड्रोम। ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम के अंदर इसे हम मैंडिबुलर फेशियल डिसॉस्टोसिस भी कहते हैं। पहली बात कि जाइगोमेटिक बोन्स जो है वो अंडर डेवलप होंगी फेस पर, जाइगोमेटिक बोन्स फेस पर अंडर डेवलप होंगी।
यहाँ पर से आपने फीचर देखने जा रहे हैं। पहले फीचर मैंने बता दिया, जाइगोमेटिक बोन्स जो है फेस पर वो अंदर डेवलप होंगे, जिसे हम मैलर हाइपोप्लेजिया कह रहे होते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि डाउनवर्ड स्लैंटिंग होती है पैल्पेब्रल फिशर्स की। तीसरी बात आ जाती है कि लोअर आईलेट का डिफेक्ट होता है। ईयर जो है एक्सटर्नल ईयर वो डिफॉर्म होते हैं और डिफेक्ट मिडल और इंटरनल ईयर का प्रेजेंट हो सकता है। पेरी रॉबिन सीक्वेंस के अंदर वही काम हो रहा है कि मैंडेबल जो है उसके अंदर डेवलपमेंट है, जिसे हम हाइपोप्लेजिया कह रहे हैं। इसके अलावा मैंडेबल जो है उसके अंदर डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम माइक्रोनेथिया कह रहे होते हैं। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुई होती है टंग की मैंडेबल के डिफेक्ट की केस में, जो कि फर्दर एयरवे को भी ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। बाकी बायोलेटरल क्लेफ्ट पैलेट यानी फुल अगर क्लोजर नहीं हो रहा पैलेटल प्रोसेस का, तो ये भी हो सकता है। मैंडेबल क्लेफ्ट पैलेट और ईयर आई वगैरह के डिफेक्ट्स होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट ही है। डी जॉइंट सिंड्रोम में थाइमस या पैराथायरॉइड ग्लैंड नहीं प्रेजेंट। जब ये नहीं प्रेजेंट तो उसकी वजह से कार्डिक आउटफ्लो ट्रैक्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं, यानी कोई एक्टोपिक ग्लैंडुलर टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकता है इसकी जगह पर। और हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। और बर्ड डिफेक्ट, माउथ, ईयर, कार्डिक एनॉमलीज, थायराइड हाइपोप्लेजिया और नेजल क्लेफ्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पैराथायरॉइड नहीं प्रेजेंट तो थायराइड हाइपोप्लेजिया भी हो सकता है। फिर इसका कॉज ये होता है कि थर्ड और फोर्थ फेंजियल पाउचेस जो हैं उनमें कोई मसला आ गया है, वो डेवलपमेंट नहीं हुई, फेशियल और कार्डिक एनॉमलीज डेवलप हो जाएंगी। एसेसरी थाइमिक टिश्यू यानी अलग से एक और थाइमिक टिश्यू प्रेजेंट है। आइसोलेटेड मास जो होता है मतलब जब थाइमस जो था शिफ्ट करा था नेक में अपनी पोजीशन में, माइग्रेशन जब उसकी हो रही थी, तो इस तरह हो सकता है कि कोई टिश्यू जो है पार्ट ऑफ टिश्यू एक्चुअल थाइमस से अलग हो और वो कहे कि भाई मुझे तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना है, तो वो नेक के अंदर पाया जा सकता है, इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड के करीब भी पड़ा हो सकता है। एक्टोपिक पैराथायरॉइड ग्लैंड के वो पैराथायरॉइड ग्लैंड कहेंगे हमें अपनी मर्ज़ी की जगह पर रहना है, ठीक है। तो वो जो है थायरॉइड ग्लैंड के करीब भी पड़े हो सकते हैं, थाइमस के करीब भी पड़े हो सकते हैं। सुपीरियर ग्लैंड्स जो होते हैं वो इतना ज़िद्दी नहीं होते, लेकिन जो इन्फीरियर होते हैं वो ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं कि भाई हमें तो अपनी मर्ज़ी की जगह पर रहना है। तो इन्फीरियर थायरॉइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो बाइफर्केशन ऑफ ए कॉमन कैरोटिड आर्टरी के करीब प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर थॉरैक्स अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे होगा ये कि जो उनका जो प्राइमोर्डिया था ओरिजिनल ग्लैंड का वो डिवाइड ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से सुपर न्यूमेररी पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है। और अगर तो एब्सेंस है ग्लैंड की, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जो प्राइमोर्डिया था उसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई। अगर हो गई है तो फिर जो जब ग्लैंड बन रहा था तो उसकी अर्ली स्टेजेस के अंदर ही एट्रोफी हो गई है। फिर हम आते हैं इसकी नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके अंदर क्या होता है कि ये हेटेरोजेनस डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हमारे काम की बात क्या है कि भाई इससे होता क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे अगर इसको ट्रीट ना करें, इनफर्टिलिटी कॉज होगी, रीनल सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम जो है सारा वाला इसमें मसले पैदा हो जाएंगे। थायरोग्लॉसल डक्ट जो होती है वो थाइमस और टंग को ज्वाइन कर रही होती है, इसमें मसले आ जाते हैं, मतलब सिस्ट डेवलप हो सकता है। और या फिर अगर सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो स्किन परफोरेशन डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि भाई साइनस डेवलप हो गया और वो ओपन हो रहा होता है जो नेक के अंदर लेरेंजियल कार्टिलेज जिसके बिल्कुल इंटीरियर। थोड़ी सी डिटेल देख लें थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की। तो क्या होता है कि डक्ट को चाहिए था कि वो एट्रोफी का जाए, डिसअपेयर हो जाए। डक्ट कहती है कि मैंने नहीं डिसअपेयर होना, तो फिर वो क्या होता है कि सिस्ट डेवलप हो जाता है। टंग के अंदर भी हो सकता है या एंटायर पार्ट ऑफ नेक के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हार्ड बोन के नीचे। अक्सर जो सिस्ट होते हैं 5 ईयर की एज में विजिबल हो जाते हैं। अगर जो सिस्ट जो है वो इन्फेक्शन उसके अंदर हो जाए तो फिर सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। इसका जो सिस्ट होता है वो पेनलेस होता है यूजली, और वो आहिस्ता आहिस्ता एनलार्ज होता है, मूवेबल मैस बन जाता है। इसके अंदर सिस्ट के अंदर थायराइड टिश्यू का कुछ पार्ट होता है। एक्टोपिक आई थी कि एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड कहते हैं कि मेरे पास जो है मुझे अपनी मर्ज़ी की जगह पर रहना है, ठीक है। तो उसकी मर्ज़ी की जगह देखते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। भाई वो प्रेजेंट हो सकता है अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द थायरोग्लॉसल डक्ट, वो लिंगुअल हो सकता है, वो इंट्रालिंगुअल हो सकता है, वो सबलिंगुअल हो सकता है। सही है, कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पर आता है कि जब हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ईदर ये एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड है या फिर ये थायरोग्लॉसल डक्ट का सिस्ट है या एसेसरी थायराइड टिश्यू है, ताकि हम कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर ना परफॉर्म कर दें जो कि फर्दर फिर हार्मफुल हो और पेशेंट को लॉन्ग लाइफ थायराइड मेडिकेशन पर डिपेंडेंट कर दे। डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड कर लें। एजेनेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड के भाई वो जो है उसका कोई लोब वगैरह या कंप्लीट थायराइड ग्लैंड नहीं, मतलब डेवलप नहीं हो रहा। हेमी एजेनेसिस का मतलब है कि आधा डेवलप हो रहा, आधा नहीं हो रहा। तो उसके अंदर यूजली लेफ्ट लोब जो होता है वो एब्सेंट होता है।